जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और यूरोप में काम कर रहे इंडियंस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है वहां हो रही रेशियल कमेंट्स, नस्लभेदी टिप्पणियां। और ये फिर न्यूज में आ गई जब टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने H1B वीजा प्रोग्राम के फेवर में ट्वीट किया। H1B वीजा प्रोग्राम जो लोग नहीं जानते, ये वो एक ऐसा टेम्पररी वीजा प्रोग्राम है जिसके थ्रू अमेरिकन कंपनीज थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो टेकीज हैं, मींस जो स्किल्ड लेबर है, उसको हायर कर लेती। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी एंड डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से इसके काफी क्रिटिकल रहे हैं। कई सारे ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के मिल जाएंगे जहां उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का एक नारा दिया और रिक्रूट अमेरिकन का एक नारा देते हुए H1B वीजा को क्रिटिसाइज किया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से वर्ल्ड टैकीज है या अमेरिकन टैकीज है वो इस वीजा को पसंद करते हो, हमेशा इसके फेवर में रहे। अब की बात जो पूरी कहानी निकल के आती है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सो एलन मस्क ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा दैट आई वी विल गो टू वॉर फॉर प्रॉमिस अबाउट H1B वीजा प्रोग्राम। सो जब से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बनी है उसके बाद ये माना जा रहा था कि फिर से अमेरिका फर्स्ट और रिक्रूट अमेरिका नैरेटिव चलेगा और उस कारण से जो भी लोग H1B वीजा के थ्रू अमेरिका आ रहे हैं उन सबको इशू आ सकते हैं। ऐसा पहले भी इंडिया के साथ हो चुका है, जब 6-7 महीने से इंडियन टैकीज को वीजा नहीं मिला था अमेरिका में, तो ऐसी समस्या फिर से जो है वो आ जाएगी। बट इस ट्वीट के फेवर में डोनाल्ड ट्रंप भी आए क्योंकि एलन मस्क इस बार के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के की अलाइज रहे हैं और उन्होंने कहा दैट आई ऑलवेज लाइक दी H1B वीजास, ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ द वीजास। और ये उन्होंने पब्लिकली कहा दैट वी विल हैव देम और आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट दिस आइडिया। सो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की ये जुगलबंदी जो एक ही मिस ट्वीट के फेवर में थी, ये अमेरिकन को रास नहीं आई और वहां से जो रेशियल कमेंट्स है उनका आना जो है वो स्टार्ट हो गया। सो सबसे पहले रेशियल कमेंट जो है वो मिला कांग्रेसमैन श्री तंदेर को, जो एक इंडियन है और वहां के लॉ मेकर है। जब उन्होंने H1B वीजा के फेवर में बात की तो एक ट्वीट जो अमेरिका से आया दैट द You are actually an idiot. How about you go back to your the third world country and fix the policies here? Or shit, they do not even have the policies. They just play in the mud all day. So ये उनकी एक जो आइडियोलॉजी है उसको अवेयर करता है जहां वो इंडियंस को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। वैसे ही विवेक रामास्वामी जो भी वहां पर एक लॉ मेकर के रूप में जाने जाते हैं, जब उन्होंने इस चीज के फेवर में ट्वीट किया तो उनको भी मिला व्हाट % ऑफ इंडियन हाउस होल्ड हैव फ्लशेबल टॉयलेट्स। तो ये क्या करता है, ये उन अमेरिकन की आइडेंटिटी को शो करता है जो इंडियंस के लिए रखते हैं। ऐसे ही एक ट्वीट में एक बंदा जो एस्टस नाम से एक बंदा, उसने बोला दे आर नॉट अवर पीपल, डोंट हैव अवर वैल्यूज, गुड लक फॉर सेलिंग पैगन वैगनिज्म एज अ हेरिटेज अमेरिकन ट्रेड्स, ठीक है, बट इलीगल एज बीइंग क्रिश्चियन एंड फैमिली ओरिएंटेड। सो जिस तरह से इस तरह की जो ट्वीट्स बनने लगी, फिर से एक नया जो मुद्दा है वो अमेरिका में चढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप का पुराना एक ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था दैट इन द लाइट अटैक फ्रॉम इनविजिबल एनिमी एज वेल एज नीड टू प्रोटेक्ट जॉब्स फॉर आवर ग्रेट अमेरिकन सिटीजन, ठीक है, आई विल बी साइनिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू टेम्पररी सस्पेंड इमिग्रेशन इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये खबर है 20 अप्रैल 2020 की और यही वो मुद्दा है। इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप और के सपोर्टर और एलन मस्क एक दूसरे से भिड़ गए। समय के साथ इंडिया का इस H1B वीजा प्रोग्राम में काफी बड़ा हिस्सा होता है। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में जो टोटल 4 लाख वीजा इशू किए गए H1B प्रोग्राम में, उसमें 72% जो है वो इंडियंस का हिस्सा है, जिसका कारण है भारत की टॉप 4 टेक कंपनीज इन्फोसिस, TCS, HCL एंड विप्रो, जिस कारण से भारत जो एक बड़ा जो एक इन्फ्लक्स है वो हम देखते हैं H1B वीजा में। अब इस तरह का इशू काफी बड़ा या प्रोमिनेंट बन रहा है। इसको लेके आप अपने क्या कमेंट रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस यूपीएससी अपनी कई एग्जाम से पूछ चुका है, जहां उन्होंने 2020 में भी एक क्वेश्चन डाला था और कहा था दैट इंडियन डायस्पोरा हैज डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज कमिंग, जहां पर ये जो वीजा प्रोग्राम है ये काफी न्यूज में या इंपॉर्टेंट बन जाता है। अमेरिका इंडियंस की नजर में एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है। जो भी लोग आउट ऑफ द इंडिया जाके काम करना चाहते हैं उसमें सबसे फेवर वो किसे करते हैं, अमेरिका। पर अमेरिका में इंडियंस के प्रति ये व्यवहार कहीं ना कहीं एक कंसर्न को रेज करता है। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में